ट्रंप के समय में भारत में सरगई गोर आए हैं। सरगई गोर के बारे में जानना आपको जरूर चाहिए। भारत के जो राजदूत अमेरिका में तैनात हैं या फिर भारत के राजदूत जो दुनिया भर में तैनात हैं, वो विदेश सेवा के अधिकारी होते हैं। लेकिन जो भारत में सरगई गोर आए हैं, ये ट्रंप के करीबी हैं। ये कोई विदेश सेवा के अधिकारी नहीं है, ये किसी भी प्रकार के सरकारी पद पर नहीं है। तो ये कौन है? ये एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। अर्थात जैसे भारत में भारतीय जनता पार्टी अगर मेजॉरिटी में शासन कर रही है, तो उसका कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सिंपैथाइजर हो बीजेपी का, उसे कहीं नियुक्त कर दिया जाए। बिल्कुल वैसे ही सरगई गोर ट्रंप के मागा कार्यक्रम के बड़े कार्यकर्ता हैं। ट्रंप के इतने करीबी हैं कि ट्रंप के लगभग 4000 आदमियों को अमेरिकी दफ्तरों में मागा इनिशिएटिव के तहत नौकरी दिलवाई है कि भैया चलो और ट्रंप का जो थॉट प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग काम करते हुए नौकरी करो। ये अमेरिका में ट्रंप के इतने करीबी हैं कि इन्हें एलॉन मस्क जब ट्रंप के साथ मिलकर काम कर रहे थे, वो इन्हें सांप कहा करते थे कि ये वो व्यक्ति है जो कि छुप करके ट्रंप के साथ रहकर औरों पर वार करता है। हम आएंगे। तो ट्रंप के साथ ये करीबी व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने वाला व्यक्ति महज 39 साल का है, 39 ईयर ओल्ड है। और ट्रंप पर इसका असर इतना गहरा है कि ट्रंप जब भारत में इनकी नियुक्ति होती है, तो ये इन्हें भर भर कर कांग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि मेरा जो विजन है आप उसे आगे बढ़ाइए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करिए। ट्रंप का हमेशा से दुनिया भर के देशों में जितने भी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, उनसे यही अपेक्षा है कि वहां जा रहे हो मेरा नाम रोशन करना। से ये सरगई गोर जब भारत आते हैं 14 जनवरी को 2026 में राष्ट्रपति के पास जाकर अपना पदभार ग्रहण करने की जानकारी देते हैं कि साहब मैं आ गया हूं, अब अधिकृत रूप से मैं अमेरिका का राजदूत हूं और भारत के अंदर जो अमेरिकी एम्बेसी है, दूतावास है, वहां पर अब मैं रहने वाला हूं। लेकिन इन महाशय ने आने से पहले भी बहुत सारे काम किए। वैसे बाय द वे मैं थोड़ी सी जानकारी एलॉन मस्क के रेफरेंस में भी दे दूं। इनको पहले ही सरगई गोर को स्नेक की संज्ञा दी थी एलॉन मस्क ने, और इसके पीछे का कारण क्या था अब मैं आपको थोड़ा सा वो भी बता देता हूं। असल में ये जो सरगई गोर है ना, इसका इतिहास बड़ा ही प्रश्नों के घेरे में रहा है। ये 1991 से पहले सोवियत रूस का हिस्सा रहे उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ। उज्बेकिस्तान में ताशकंद में इसका जन्म हुआ था, और ताशकंद में जब ये सोवियत रूस का हिस्सा था ताशकंद, उस समय इसका जन्म हुआ। और 1994 में इसका जो परिवार है ना, ये उज्बेकिस्तान छोड़कर माल्टा चला गया। इसके जो फादर हैं वो सोवियत रूस की सेना के हवाई जहाजों की डिजाइन किया करते थे। ये अपने मतलब परिवार पूरी तरह से यहां से शिफ्ट होता है, माल्टा चला जाता है। इनकी मां इजरायली नागरिकता ले लेती है, इजरायली मूल की बताई जाती है, और ये अमेरिका के अंदर 1999 में शिफ्ट हो जाते हैं। इनके पीछे कई प्रकार के दावे किए जाते हैं कि ये है तो सोवियत रूस का आदमी, लेकिन चूंकि ये मतलब अमेरिका हितैषी था, तो इसे अमेरिका ने अपने पास बुला लिया, इनके पूरे परिवार को, और ये अमेरिका में तब से सेटल्ड है। यानी कि ये अमेरिका का बॉर्न एंड बॉटअप व्यक्ति नहीं है। लेकिन जब ये अमेरिकी पहुंचता है, वहां पर पढ़ाई लिखाई करता है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई पूरी कर लेता है, तब ट्रंप की पार्टी रिपब्लिक पार्टी से साथ में राजनीतिक रूप से जुड़ जाता है, और कई जो फार राइट विचारधारा के सांसद थे उनका प्रवक्ता बनकर काम करने लगता है। धीरे धीरे ट्रंप के नजदीक आता है, और ट्रंप के पास रहते हुए ये व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस का डायरेक्टर बन जाता है। मतलब कि इसका काम हो जाता है कि अब प्रेसिडेंट के जो पर्सनल ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति ये व्यक्ति देगा। इसी क्रम में सरगई गोर भारत में अमेरिका के सबसे कम उम्र के व्यक्ति नियुक्त हो जाते हैं, अर्थात 39 ईयर की एज में भारत में नियुक्त हुए राजदूत बन जाते हैं। यह विचारणीय तथ्य है कि इतनी कम उम्र में कोई व्यक्ति भारत जैसे देश के लिए अमेरिकी राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। साथ ही साथ में इस व्यक्ति के द्वारा अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी 4000 से अधिक लोगों को भर्ती करवाने का काम रहा, जो इसने बकायदा राष्ट्रपति के चुनाव अभियान में जो सक्रिय लोग थे उनको बकायदा इसने वहां पर नौकरी दिलवाई थी। अब न्यूयॉर्क पोस्ट में जून 2025 में एक खबर छपी, और वो खबर थी कि पावरफुल ट्रंप एडी यानी कोई सहयोगी जो हैं, वो खुद हजारों लोगों को नौकरी दिला चुके हैं अमेरिकी प्रशासन में, ट्रंप समर्थकों को। अच्छा, अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। यहां पर सरकार के अंदर काम करने वाले अधिकांश लोग सरकारी होते हैं, यानी कि वो नौकरी परीक्षा पास करके आते हैं। अमेरिका में बहुत ज्यादा पार्टी का इंटरफेरेंस रहता है।
ट्रंप आएंगे तो अपने लोगों को लेकर आएंगे। वहां पर राजनेताओं को चुनाव नहीं जीतना होता है। जैसे आप वहां पर चाहे विदेश मंत्री देखें, चाहे गृह मंत्री देखें, वित्त मंत्री देखें, जो भी मंत्री हैं वो ट्रंप को पसंद है तो मंत्री हैं। उनमें ऐसा नहीं होता कि चुनाव जीत कर आएगा तो मंत्री होगा। तो ट्रंप अपनी पूरी कैंपेन में जिन लोगों को भी जिस जिस जिम्मेदारी के अंदर अच्छा पाए उनको पद दे दिए। इससे पहले बाइडेन जिनको अच्छा पाए उनको पद दे दिए। तो ये जो व्यक्ति सरगई गोर है, ये ट्रंप के चुनाव कार्यकाल को संभाल रहा था और इसने बहुत सारे लोगों को ट्रंप के ऑफिस में नौकरी दिलवाई। ठीक है, सबके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। इस पर आरोप लगा कि इसने अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाए। यह बात जब न्यूज में निकलकर बाहर आई और हेडलाइन बनकर चलने लगी तो इसके ट्वीट पर, मतलब किसी व्यक्ति ने इसके ऊपर ट्वीट किया कि साहब दुनिया के डॉक्यूमेंट चेक हो गए, इसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए, तो इलॉन मस्क ने उसको स्नेक कहा था। यह वो दौर था जब इलॉन मस्क और ट्रंप के बीच खटापट चल रही थी। उस समय पर इसे स्नेक कहा था। इसका मतलब क्या था कि असल में इलॉन मस्क को जिम्मेदारी दी गई थी कि खर्चे कैसे कम किए जाएं, और उस समय पर यह व्यक्ति लगातार नौकरियां दिया जा रहा था। तो यह एक प्रकार से ट्रंप का करीबी था। इलॉन मस्क इसको पसंद नहीं करते थे। ठीक है साहब, यह ट्वीट सरफेस हुआ, जो जून की बात है। लेकिन जब ट्रंप ने सरगई गोर को भारत का राजदूत नियुक्त किया अगस्त में, तब यह बात निकलकर आई कि ट्रंप इसे कितना पसंद करते हैं। अमेरिका के कुछ ही देशों के साथ बहुत ज्यादा राजनीतिक संबंध है, डिप्लोमेटिक संबंध है, व्यापारिक संबंध है, उनमें से भारत एक है। और भारत अमेरिका के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बहुत मायने भी रखता है। ऐसे में ट्रंप जब इस व्यक्ति को यहां नियुक्त करते हैं तो इसकी वैल्यू अचानक बढ़ जाती है। सोचो, नियुक्ति का अनाउंसमेंट होता है अगस्त 2025 में, ज्वाइन कब किया? जनवरी 2026 में। तब तक क्या कर रहा था? आसपास के देशों में घूम रहा था। देखो, सितंबर 2025 की खबर है, मोहम्मद यूनुस से मिलता हुआ आपको ये तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप अक्टूबर के अंदर देख सकते हैं भारत आ जाता है, पद ज्वाइन नहीं करता, भारत में एंट्री कर जाता है। भारत में आकर के भारत के विदेश सचिव मिस्त्री साहब से, डोभाल साहब से, भारत के प्रधानमंत्री से, विदेश मंत्री से, सबसे मुलाकात करता है। पद किया है जनवरी 26 में ज्वाइन। उससे पहले सबसे इनफॉर्मल तरीके से मिल जाता है कि साहब मेरे को अपॉइंटमेंट मिल गया है, ज्वाइन करूंगा। उससे पहले सबको मिल जाता है। भारत के राजदूत जो अमेरिका में है उनसे मुलाकात करता है, यानी कि सबसे बढ़िया से मुलाकात करके फिर राष्ट्रपति के पास जाता है जनवरी 2026 में कि लीजिए सर, मैडम मैं आ गया हूं, मुझे ज्वाइनिंग दे दी जाए, मतलब पहचान लिया जाए कि अब मैं भारत में अमेरिका की तरफ से प्रतिनिधि हूं। उसके बाद में जब यह व्यक्ति ज्वाइन ऑफिशियली कर लेता है, उसके अंदाज बदल जाते हैं। भारत के बड़े बड़े दिग्गजों के साथ, मुख्यमंत्री लेवल के लोगों के साथ, सचिव लोगों के साथ, भारत के कई ऐसे दिग्गज जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ इसके बैठने के अंदाज की तगड़ी चर्चा होती है कि इसका एटीट्यूड ऐसा हो रहा है, आइदर माई वे और नो वे, मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मैं भारत में किस व्यक्ति के साथ बैठा हूं। मुख्यमंत्री के साथ बैठकर इसकी जो तस्वीरें हैं वो इसकी मतलब डिसेंसी के ऊपर कमेंट खड़ी करती दिखाई देती है कि ये सामने वाले को महत्व ही नहीं दे रहा। खैर, इसने यहां आने के बाद में क्या क्या किया? पिछले एक महीने में जैसे ही ज्वाइन किया 14 तारीख को, 18 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री को ऑफर कर देता है कि सर बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन कर लीजिए, वो जो गाजा वाला ट्रंप साहब ने बनाया है, आपको मैं ऑफिशियल इन्विटेशन देने आया हूं। ये इन्विटेशन दे देता है। उसके बाद में जो भारत के साथ ट्रेड डील हो रही थी, उस ट्रेड डील को ये तेजी से बढ़ाना शुरू करता है, क्योंकि इसी बीच में अगर आपको याद हो तो ये 14 जनवरी को तो ज्वाइन किया है और 26 जनवरी को यूरोपियन यूनियन वाले इंडिया आ रहे थे, जिन्होंने भारत के साथ में मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील की थी। ये उस दौर में जाकर के पीयूष गोयल साहब के साथ बैठता है और ट्रेड डील को अंजाम देना शुरू करता है कि भाई जितना जल्दी हो सके ट्रेड डील की जाए। और इस बीच में पिछले 15 दिनों में ये तेजी दिखाते हुए ट्रेड डील करा ले जाता है। ऐसे में 2026 फरवरी 2 में एक ट्वीट आता है सरगई गोर का कि ट्रंप साहब की अभी प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई है, इंतजार करिए कुछ होने वाला है। और उसी दिन ट्रंप अनाउंस कर देते हैं कि भारत के साथ मेरी ट्रेड डील हो गई है। मतलब इसके एक महीने 15 दिन के भीतर भीतर ट्रेड डील होना हो, बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करना हो, भारत के तमाम नेताओं से मिलना हो, ये सब काम तेजी से होने लगते हैं। मतलब ये इस तरह से भारत आता है कि भारत के हर विभाग में यात्राएं, भारत के हर प्रतिष्ठित व्यक्ति से मुलाकात, भारत के अंदर इसकी यात्राएं इतनी सुर्खी पा जाती हैं जैसे अमेरिका ने अपना प्रतिनिधि ना बल्कि यहां पर भारत में अपना वायसराय भेजा हो। इसके ऊपर इसलिए यह तंज कसा गया। ठीक है साहब, इस बीच में सबसे बड़ा विघ्न इस बात का रहा कि इस ट्रेड डील की घोषणा भी या तो इसने की या फिर ट्रंप ने की, भारत की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई।